एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर डेप्रिसिएशन। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने एक कार खरीदी और जब मैंने कार खरीदी तो वो मेरे को कितनी प्राइस पे मिली, दैट इज 5 लाख। अब मैंने उसको 3 साल यूज कर लिया। 3 साल के बाद जब मैं उसको यूज कर करके अक गई कि अब मेरे को आई वांट टू चेंज द कार, मेरे को वो कार वापस यूज नहीं करनी, तो मैंने बोला इसको मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। जब मार्केट में जाके इसको जाके सेल करने लगी तो इसकी वैल्यू मेरे को सिर्फ कितनी मिल रही थी, 5000। इट मीन्स इस कार की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो चीज वैल्यू जिसके साथ हमारी कार की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, जो कि हमारा चैप्टर है। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमें पता लग गया। जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू जिस अमाउंट के साथ हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू 3 फैक्टर। इसके पीछे 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट क्या है, वियर एंड टेयर, मतलब जब भी हम किसी चीज को चलाते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, तो उसकी जो कुछ ना कुछ नॉर्मल डैमेज वगैरह होता है उसके कारण, रिपेयरिंग के कारण, मेंटेनेंस के कारण, वियर एंड टेयर मतलब नॉर्मल रनिंग बिजनेस के साथ। इफ्लक्स ऑफ द टाइम, इफ्लक्स ऑफ द टाइम, अब जैसे देखो कार खरीदी, मैं उसको डेली यूज नहीं कर रही, वो मेरे घर पे खड़ी है। अब घर पे खड़ी है, टाइम भी तो पास हो गया ना। अब चाहे मैं उस एसेट्स को यूज ना करूं, लेकिन टाइम के बाद अपने आप ही कुछ टाइम के बाद जो वैल्यू होती है उसकी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, चाहे वो यूज करने की कंडीशन में हो चाहे वो यूज करने की कंडीशन में ना हो। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस। अब ये क्या होती है, टेक्नोलॉजी चेंज। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, आउटडेट हो जाती है, जिसके कारण एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे साथ खुद हुआ है। पहले मैंने लैपटॉप लिया, क्या लिया मैंने, बिटवीन 15 डेज का फर्क था। 4G का लिया लैपटॉप, उसकी वैल्यू मेरे को कितनी पड़ी, 35,000 की। लेकिन विद इन द 15 डेज न्यू जनरेशन आ गई और उसकी कॉस्ट भी क्या थी, उससे कम थी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई। इट मीन्स मेरा एसेट्स 15 डेज में क्या हो गया, डिप्रिसिएट हो गया, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। रीजन, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस आ गई। ये हमारा कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू fall in the value of assets due to wear and tear, effects of the time and obsolescence। अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे होता है, ये हमेशा एसेट्स पे चार्ज होता है। और एसेट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स पे, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेस्टिंग। अब ये तो हम जानते हैं, हम ऑलरेडी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में कर चुके हैं कि टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। इसमें हमारे सारे के सारे क्या आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड आ गया, वो सारा इसका पार्ट होता है। जब भी इन एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो जो वैल्यू कम होती है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन। दूसरी तरफ हमारे कौन से एसेट आ जाते हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट राइट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए। अब वैल्यू तो इनकी भी डिक्रीज होती है। अब एक पर्सन की रेपुटेशन सेम नहीं रहती, जैसे उसका बिजनेस नीचे की ओर आता है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, डेप्रिसिएट हो जाती है। और इसके लेकिन जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो डेप्रिसिएशन नहीं होती, वो हमारी क्या होती है, एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट है बेसिक एसेट। बेसिक एसेट्स कौन से एसेट होते हैं, वो एसेट्स जो कि कोल माइन से जाता, हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं फ्रॉम द माइंस, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमने वी हैव टू टेक देम फ्रॉम द माइंस, क्वायरिंग माइंस। अब ये वेस्टिंग एसिड्स होते हैं, इनकी भी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन इनके हम कहते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, डिप्लीट होते हैं, तो इनके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, डिप्लीटिंग। है वही डेप्रिसिएशन, मीनिंग सेम है, दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल एसिड्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसिड्स के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। वेस्टिंग एसिड्स के लिए यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। अब ये जो हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है रिटर्न डाउन स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। आज हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे स्ट्रेट इन लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा होता है,
और इसको दो और नामों से भी जाना जाता है, डेट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब नाम से ही क्लियर है, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो कि ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही चार्ज की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। और इस केस में क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है डेट रिमेन्स द फिक्स्ड, वो क्या रहती है हमारे पास, सेम रहती है हर साल। अगर एक साल में 5000 चार्ज हो रहा है तो हर साल जो हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट होएगी वो 5000 रहेगी, दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरी तरफ क्या होता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन मतलब इसको दूसरा वर्ड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हर साल जब भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम नहीं रहती, वो क्या होती रहती है, रिटर्न डाउन। रिड्यूसिंग मतलब हर साल ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज हम देखें कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम इसको कैसे टेक इनटू अकाउंट करते हैं। अगर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अब हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको कैलकुलेट करने के क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, हम इसको टू वे से कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। एक तो होता है इन द फॉर्म ऑफ, कई बार हमें डेप्रिसिएशन का रेट डायरेक्ट कितने परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंटेज की फॉर्म में गिवन नहीं होता। जैसे कि सपोज करो इस केस में हमारे जो कॉस्ट प्राइस है एसेट्स की वो क्या है हमारे पास 5 लाख, और हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 10%। अब ये देखो डायरेक्ट रेट इज गिवन, तो हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या जाएगी, 5 लाख का 10% क्या हो गया हमारे पास 50,000। ऑन द अदर हैंड अगर हमें रेट गिवन नहीं है तो हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, और जिसको हम रेजिड्यूल वैल्यू भी बोलते हैं, अपॉन यूजफुल लाइफ टाइम, यूजफुल लाइफ पीरियड। अब देखो पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस में हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप एज ए जब टाइम पीरियड खत्म हो गया उसको हमने कुछ टाइम के लिए यूज किया, जब उसकी जो वैल्यू उसकी होगी। रेजिड्यूल भी वही जो उसकी वैल्यू टाइम पीरियड के बाद है, एज ए जब वो खराब हो जाती है एज ए स्क्रैप को सेल करते हैं। अपॉन कितने टाइम पीरियड के लिए हमने एसेट्स को परचेज किया है, यूज किया है। सपोज करो सेम एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं 4,50,000। स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी गिवन है 50,000, और यूजफुल लाइफ पीरियड हमें कितना गिवन है, दैट इज 10 ईयर्स। अब कुछ भी नहीं है, वैल्यू को अप्लाई करो, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4,50,000 माइनस 50,000 स्क्रैप वैल्यू अपॉन क्या है यूजफुल लाइफ पीरियड दैट इज 10। ये हो गया 4 लाख अपॉन 10, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आ गया 40,000। अब जब तक हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, जो भी इसकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बनाएंगे, उस केस में हमारी, इस केस में हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगी सेम, दैट इज 50,000, और दूसरी तरफ हमारी इस केस में हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगी 40,000। अब जब भी हमने ये अकाउंट बनाना है तो हम इसका अफेक्ट हमारे दो अकाउंट्स में पड़ेगा। एक तो हमारा बनेगा एसेट्स अकाउंट, दूसरा हमारा बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखें, एक हमारा बनेगा मशीनरी अकाउंट जो भी हमारा एसेट्स है, दूसरा हमारा क्या बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो जब हमने परचेज की, कॉस्ट प्राइस मशीनरी की कितनी थी हमारी 4,50,000, स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी थी 50,000, सेम वही एग्जांपल लास्ट वाली कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 10 ईयर्स। अब हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है फर्स्ट 4 ईयर्स का। अब हम क्या बना रहे हैं, हमें क्वेश्चन में लिखा है वी हैव टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे अपना मशीनरी अकाउंट। ये सिंपल है क्या हमारे पास होएगा एज ए लेजर अकाउंट, जिसमें आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। उसके बाद फिर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, देन कम्स अमाउंट। टू साइड्स, वन साइड इज नोन टू बी द डेबिट साइड, अदर साइड इज नोन टू बी द क्रेडिट साइड। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, मशीनरी परचेज किया है, फर्स्ट ईयर की बात हम कर रहे हैं। जब हमने मशीनरी परचेज किया तो एंट्री क्या आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
हमारे पास मशीनरी आ रही है तो कैश हमारा क्या है, जा रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेजर में हमने क्या किया था, कोरस्पॉन्डिंग नेम यूज करना है टू कैश अकाउंट, दैट इज 4,50,000। अब इन द एंड हमने क्या चार्ज करना, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने पहले कैलकुलेट की थी, वो हमारी क्या आ रही थी 40,000। बाय बैलेंस बाकी का क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। और 450 में से 40 माइनस किए, डेट इज 4,10,000। अब सेकंड ईयर के लिए जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन है वो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रो डाउन। यहाँ पे टोटल लिख देंगे। सेकंड ईयर में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रो डाउन, ये कितना है 4,10,000। अब इधर हमारे सेकंड ईयर में क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन, इधर क्या आ जाएगा 40,000, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर बार जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। बाकी क्या आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ऐसे ये कंटिन्यू होएगा अप टू 4 ईयर्स के साथ। हम जितने साल का हमने बनाना है माइनस करके जितनी अमाउंट आ जाएगी, फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा, फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इधर बाय टू बैलेंस ब्रो डाउन, इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। एक तो हमने क्या बनाना था, मशीनरी अकाउंट। अब दूसरा हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब देखो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इसमें जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिलेटेड एंट्रीज आएंगी, हमारी डेप्रिसिएशन के साथ रिलेटेड। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, एक तरह का लॉस, और हमारी एंट्री क्या होती है, डेबिट और लॉसेस। मतलब डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो एंट्री कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने थाउजेंड था हमारा, 40,000। और इसको चार्ज किसको, ये हमारा लॉस है तो ये किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हर साल ये कैरी डाउन नहीं किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट जो भी हमने क्या पढ़ा था कि उनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, उनको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। फिर सेकंड ईयर में सेम टू मशीनरी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा 40,000 यहाँ पे। सेकंड ईयर में फिर वही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितनी अमाउंट 40,000, क्योंकि इस केस में हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हमारा जो टॉपिक है जो रिलेटेड है स्ट्रेट लाइन मेथड में। 2-3 पॉइंट्स है जो कि हमें टेक इनटू अकाउंट करने की जरूरत है। वो हमारे क्या है, पहला पॉइंट, जो भी प्राइस, जो भी चार्जेस हम एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट्स पे करते हैं वो किसका पार्ट होता है, उसकी कॉस्ट प्राइस का पार्ट। वह साथ में यूज करना होना चाहिए वर्ड, या तो हमने जो भी चार्जेस पे किए हैं वो या तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे किए हैं या फिर परचेज ऑफ एसेट्स के टाइम पे किए हैं। अगर उसके बाद हम कोई भी रिपेयरिंग करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं दूसरे तीसरे साल, वो हमारी कॉस्ट प्राइस का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि जब मैंने मशीनरी परचेज की तो मेरे को कितने की पड़ी, 4 लाख की। उस टाइम पे मैंने पैकिंग चार्जेस कितने पे किए, 10,000। फ्रेड के लिए कितना दिया, 5,000। जीएसटी कितना दिया, 5,000। अल्टीमेटली मेरे जो एसेट्स की कॉस्ट प्राइस है वो 4 लाख नहीं है, वो क्या है 4,10, 4,20, क्योंकि ये जो मैं सारे चार्जेस पे कर रही हूँ ये किस टाइम पे कर रही हूँ, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। अगर उसके बाद मैं अपने एसेट्स को मेंटेन करने के लिए या रिपेयर करने के लिए कोई भी लगा रही हूँ खर्चा, तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, वो हम इसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं करेंगे। अब इसके साथ रिलेटेड 1-2 और पॉइंट्स है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये पहले एक कंसेप्चुअल चैप्टर था, कंसेप्चुअल टॉपिक था जो कि हमारे उसके साथ रिलेटेड था, जो कि मेन बेसिक कंसेप्ट के अंडर आता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।